नमस्कार। क्या भारत में नकली पुतिन आए थे या पुतिन के हमशक्ल भी आए थे? देखिए, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, पूरी घटना आपको मैं बताता हूं जिससे पूरी बात हुई है। हालांकि राजनीतिक हलकों में ज़बरदस्त चर्चा है और क्यों है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले दो घटनाएं आपको मैं बताता हूं जिससे आपको लगेगा कि ऐसा क्यों माना जा रहा है। देखिए, अगस्त 2025 में इसी साल ट्रंप जो है की मुलाकात जो है पुतिन से हुई थी अलास्का में। भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था थी। तो उसके साथ क्या हुआ, तो उसमें वहाँ पे जो बताया गया, जो ट्रंप के साथ जो थे पुतिन, जापानी एजेंसी है, बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी है, उसने उनके फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर के जो उनके एआई टूल से जो कंपेयर किया, उस एजेंसी का ये दावा था कि ट्रंप के साथ जो पुतिन थे वो असली पुतिन से उनकी जो शक्ल है, फेशियल जो शक्ल है, लगभग 60% ही मिल रही थी। मतलब दिखने में तो पूरे पुतिन ही थे वो, लेकिन क्योंकि एआई टूल्स तो जो है बहुत बारीकता से कि आपकी स्किन लाइन कैसे है, जैसे डीएनए होता है, हर एक चेहरे की जो लाइनें भी अलग होती है, तो उसने बताया कि लगभग 60% ही ये जो मिल पा रहा है और वो असली पुतिन नहीं थे। और इसका भी ये बताया जाता है कि 60% मिलने का भी एक कारण है कि उसके साथ जो है पुतिन के जो बॉडी हमशक्ल बनाए गए, 3 हमशक्ल इनके बनाए गए हैं। जो जानकारी जो खुफिया विभाग के पास जो जानकारियाँ रहती है, जो चर्चाएं हैं दुनिया में, क्योंकि 3 हमशक्ल हैं और वो भी प्लास्टिक सर्जरी करके बनाए गए हैं। देखो, पूरा तो 100% तो बनाना संभव नहीं है, सारी रेखा ऐसे बना दी जाए, लेकिन लगभग 60% के करीब बना दिया गया है। और यही काम और यही बात जो है जापानीज एजेंसी ने बताई कि भाई ट्रंप के साथ जो थे पुतिन, वो असली ना होकर के उनका बॉडी डबल था, यानी कि हमशक्ल थे उनके साथ। देखिए, हालांकि इस बात को रूस ने कभी माना नहीं, लेकिन रूस ने एक बात जरूर मानी है कि 2000 में इस तरह का प्रपोजल उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के पास आया था। मतलब जो रूस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को देखती है, उसने ये जरूर स्वीकार किया कि उनके पास ऐसा प्रपोजल 2000 में आया था कि जो है ना पुतिन के जो है बॉडी डबल बना दिए जाएं, लेकिन उसको हमने खारिज कर दिया था। मतलब रूस का दावा है, रूस इस बात को जरूर मानता है कि ऐसी हमारे पास प्रपोजल आया था, लेकिन हमने खारिज कर दिया था। ये तो रूस का वर्जन है, लेकिन दुनिया का ये मानना है, खास करके जो बड़े देश हैं उनका ये मानना है कि पुतिन के बॉडी डबल हैं 3, और उनको वहाँ हर जगह वहाँ भेजते हैं जहाँ उनको खतरा लगता है या जहाँ उनको लगता है कि हाँ वैसे ही है कि तुम्हारी असली पुतिन की जरूरत नहीं है, वहाँ उनको भेजते हैं। देखिए, इससे पहले आपको जानकारी होगी कि रूस के अंदर एक बार पुतिन को मारने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से हो चुकी है, कि जो उनके अंदर से वो ड्रोन भेजा गया था, कोशिश हो चुकी है। इसके बाद 2 बार अटेम्प्ट बताते हैं कि और भी हो चुके हैं पुतिन के ऊपर। तो उसको देखते पुतिन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे टॉप सीक्रेट सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए, पुतिन खुद भी केजीबी के एजेंट रहे हैं और नामी एजेंट रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ डोभाल साहब हैं, तो डोभाल साहब से भी 2 कदम आगे बढ़ करके ये एक्टिव एजेंट थे। देखिए, एजेंट 2 तरह के होते हैं, एक तो जो फील्ड में रहते हैं, जो दूसरा ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। तो जो पुतिन साहब हैं ये केजीबी के एक्टिव एजेंट थे और उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए केजीबी में रहते हुए, और उसी का अनुभव लेकर ही शायद इन्होंने पूरा का पूरा रूस की और अपनी सुरक्षा व्यवस्था का ताना बाना बुना है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अलास्का में पूरी एक जापानी एजेंसी ने बताया कि जो ट्रंप के साथ थे वहाँ पुतिन, वो ओरिजिनल ना होकर के उनके बॉडी डबल थे। यही बात अब जो है भारत का जो दौरा हुआ है अभी दिसंबर में, 4-5 दिसंबर को, जो 5-6 दिसंबर को 2 दिन का जो दौरा हुआ है, ये इसको लेकर के भी बात सामने आ रही है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? देखिए, हुआ इसलिए ऐसा है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी। चलो, नोट करने से पहले मैं आपको बताऊं, पुतिन का ये 10वां दौरा था। मतलब कि देखिए, भारत के यहाँ के जो रीति रिवाज मतलब कि जो प्रोटोकॉल है, उससे पुतिन साहब अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि उनका 10वां दौरा था, पहली बार भारत नहीं आए थे वो। और दूसरा कि पुतिन खुद जो है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी में रह चुके हैं, तो प्रोटोकॉल को लेकर के उनका सारी जानकारियाँ हैं। तो उनसे 2 गलतियाँ शायद यहाँ पर ऐसी हुई हैं जिनको लेकर के ज़बरदस्त चर्चाओं का माहौल गर्म है। लेकिन क्योंकि भारत के रूस से बहुत अच्छे संबंध है, तो भारत ने इस बात को लेकर के आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में, यहाँ खुफिया विभाग में चर्चा जरूर है कि पुतिन साहब ने यहाँ भी अपना वो जो है अपना बॉडी डबल लिया है, वो खतरे की वजह से नहीं, क्योंकि पुतिन साहब को मैन ऑफ बिजनेस भी माना जाता है। तो यहाँ के जो सुरक्षा जो अधिकारी हैं, जो खुफिया अधिकारी, उनका ये मानना है कि भारत में बॉडी डबल लाने का मकसद सुरक्षा नहीं था, बल्कि ये था कि अपना वो काम कर लेंगे और उसके बाद वो अपना जो औपचारिक कार्यक्रम है वहाँ उनका बॉडी डबल जाएगा, क्योंकि उनमें पुतिन साहब का मानना है कि इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। एक बार तो बल्कि भारत आए थे बहुत शॉर्ट विजिट में, उन्होंने अपना पारंपरिक स्वागत भी करवाने से मना कर दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, होटल में मोदी जी से मिले, काम किया और चले गए। तो ये कारण ये बताया जा रहा है कि शायद बॉडी डबल वो इसलिए लेके आए थे कि जो पारंपरिक जो स्वागत उनका होना है, और वहीं उस बॉडी डबल से ये गलती हुई है जिसकी वजह से इन चर्चाओं को जन्म मिला है। देखिए, आपने 2 घटनाएं जरूर देखी होंगी। एक तो जब 5 दिसंबर को पुतिन साहब का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ, मतलब फॉर्मल जो इसको कहते हैं कि फॉर्मल से उनका वेलकम किया गया, वहाँ उनसे एक गलती हुई इनके बॉडी डबल से कि आमतौर पर बॉडी डबल शायद ये भारत में पहली बार आया था, इसलिए उससे गलती हो गई थी। कि बाकी तो उनको सब चीज़ें सिखाई गई हैं, लेकिन शायद उनके ब्रीफिंग में ये कमी रह गई कि भारत में जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल ये है कि जो कमांडिंग अफसर होता है
वो उनको राष्ट्रपति की अगवानी करता, लेकिन सबसे पहले जो उनका वेलकम है भारत की जो राष्ट्रपति करेंगे। और हाँ, हमारी जो प्रथम नागरिक और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ पे खड़ी थी। लेकिन जैसे पुतिन साहब गाड़ी से निकले तो उन्होंने जो हाथ मिलाया और जो मुस्कुराए, वो जो उनका जो कमांडिंग अफसर था या जिसको कह सकते हैं गार्ड जो खड़ा था उससे मिलाए। ये वो गलती ऐसी है कि इसको कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये गुड जेस्चर है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गुड जेस्चर है वो भी आदमी, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए इतने बड़े जो लोग होते हैं ना वो ऐसी गलतियां नहीं करते। तो ये बताया जा रहा है कि जो बॉडी डबल आया उसने वही प्रोटोकॉल निभाया जो आमतौर पर वो उसको जो, क्योंकि ये जो नाटो देशों से इनका खतरा रहता है, तो जो वहाँ जिनके जो यूएसएसआर के देश हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो जो सामने मिलता है, जो खड़ा रहता है फौजी रहता है, उसको सैल्यूट देते हैं, रक्षा, उसको बड़ा सम्मान करते हैं। तो उससे यही शायद ये गलती हो गई, क्योंकि पुतिन साहब ये गलती इसलिए नहीं करते कि पुतिन साहब का 10वां दौरा था, पुतिन साहब को पहले प्रोटोकॉल सारे पता है यहाँ के। तो वहाँ ये गलती हुई कि उन्होंने राष्ट्रपति से पहले हाथ ना मिला करके, राष्ट्रपति का अभिवादन पहले स्वीकार ना करके उस गार्ड का स्वीकार किया और गार्ड से पहले हाथ मिलाया। इससे चर्चा जरूर हुई कि बॉडी डबल को शायद गलत जानकारी दी गई। उसी के बाद सारा चर्चाओं का बाजार खुला, माहौल गर्म हुआ। दूसरी जो गलती हुई बॉडी डबल से, जो बताया जा रहा है कि पुतिन के हमशक्ल रहे हैं, दूसरी गलती हुई राजघाट पर। जब वो राजघाट पर महात्मा गांधी को जो है ना श्रद्धासुमन अर्पित करने गए, श्रद्धांजलि देने गए, तो वहाँ जो वो समाधि की जो परिक्रमा है वो उन्होंने गलत लगानी शुरू, मतलब गलत दिशा में वो घूमे, लेकिन जो अधिकारी वहाँ खड़े थे उन्होंने तुरंत रोक करके उनको ठीक किया, वहाँ मतलब की डायरेक्शन ठीक की। तो लोगों का ये कहना है, जो जानकार जो लोग हैं, डिप्लोमेसी से जुड़े जो लोग हैं, जो प्रोटोकॉल से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये गलती भी जो है उस बॉडी डबल से ब्रीफ की कमी के चलते हुई है। उसने वही उस डायरेक्शन में समय परिक्रमा करने की कोशिश करी जिसमें आमतौर पर जो सैन्य, जो हमारे जो या किसी भी देश के जो वीर जवान जो शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं, उनकी लगाई जाती है। लेकिन राजघाट की परंपरा इससे दूसरी है। तो वहाँ हालांकि जो खड़े अधिकारी थे उन्होंने तुरंत उनको ठीक कर दिया और पुतिन साहब ने फिर पारंपरिक रूप से जो स्थापित परंपरा है वैसे ही गांधी जी की समाधि के जो है परिक्रमा करी और श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो लोगों का यह मानना है कि पुतिन साहब पहली बार नहीं आए थे राजघाट पर कि उनको थोड़ी गलती हो गई, इससे पहले कई बार आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि उनका 10वां दौरा था भारत का, तो सब चीज़ें जानते हैं, तो उनसे वो गलती हुई। तो ये दो घटनाएं बताती हैं कि वो भारत में भी जो है पुतिन साहब अपना बॉडी डबल लेके आए थे। और देखिए इस तरह की चीज़ों की जो ना तो कभी पुष्टि हुआ करती, ना कभी इन चीज़ों को जो है खंडन हुआ करता। रूस ने भी इसका ना पुष्टि किया ना खंडन किया है। मतलब ये जब चर्चा है, मतलब सोशल मीडिया पे तो चल रही हैं और एक दो वहाँ के अखबारों में भी आई हैं, यहाँ के भी कुछ अखबारों में आई हैं, तो रूस ने ना तो उसका खंडन किया है ना इसको स्वीकार किया। ऐसी तरह चुप्पी भारत सरकार ने लगा ली। देखिए भारत सरकार की चुप्पी का कारण तो ये है कि देखिए जो अनौपचारिक मुलाकात में जो हुआ है उसको लेकर के चर्चा है कि उनके बॉडी डबल ने वो काम किया है, मतलब अपना स्वागत कराना, राजघाट पे आना, इस स्वागत समारोह में शामिल होना उनके बॉडी डबल ने किया। और जो बिजनेस की बातें हुई हैं वो उनके जो ओरिजिनल जो पुतिन साहब हैं उनके साथ मोदी जी की हुई हैं। तो भारत इसलिए चुप्पी साध गई, कोई बात नहीं, चलो भाई पुतिन हमारे दोस्त हैं, रूस हमारा गहरा दोस्त है, उसकी वजह से हो गया। और रूस जो है कि हमेशा इस चीज़ में हमेशा चुप्पी साधता ही है। हालांकि रूस ने जरूर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, रूस ने जरूर ये स्वीकार किया है कि 2000 में उनके पास ये प्रपोजल आया था कि पुतिन के बॉडी डबल बना दिए जाएं, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन दुनिया भर के जो खुफिया सोर्सेज हैं, जो खुफिया जो एजेंसियां हैं, उनका यह मानना है कि पुतिन के 3 बॉडी डबल है जो कि प्लास्टिक सर्जरी करके तैयार किया गया और बिल्कुल उनकी उसी तरह उनका हाल चाल ढाल है, वो इसी तरह हाव भाव पूरे ट्रेंड किए गए हैं। लेकिन भारत में क्योंकि शायद ये पहली बार आए हैं बॉडी डबल लेकर के, तो जो राष्ट्रपति भवन के स्वागत समारोह में और जो राजघाट में जो गलती हुई है उसने चर्चाओं का एक बाजार खोल दिया है। तो अब हकीकत क्या है इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ जो चुप्पी है उस चुप्पी को लेकर के कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि जो खबरें चल रही हैं ये या जो बाजार में बात है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और जो पुतिन साहब के जो रहस्यमय जीवन जीने का तरीका है और जो उनको मैन ऑफ द बिजनेस माना जाता है कि बिल्कुल भी एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते, काम से काम रखते हैं, तो उसको देखते लगता भी है कि शायद ये बात सही होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह कराने से बेहतर इतनी देर में कुछ और काम कर लेंगे हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए थे। उनके तमाम मंत्री, बड़े मंत्री भारत के दौरे पर थे और इसमें भले ही सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़े जो रक्षा सौदे इस मीटिंग में हुए हैं और इस दौरे के दौरान हुए हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये बातचीत जो चली है, देखिए सोशल मीडिया की दुनिया है तो आप लोगों के पास सारी जानकारी आनी चाहिए, तो आपको ये जानकारी दिए, कोई नया अपडेट आएगा वो बताएंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है खबर पूरी तरह हवा में नहीं है, क्योंकि दोनों देशों ने इसका खंडन नहीं किया है और ना इस पर मतलब खंडन कर देना भी एक बड़ी बात होती है कि स्वीकार तो करो मत। तो दोनों सरकारों ने इसमें चुप्पी साध ली है। तो उसको देखकर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो धुआं है, कहीं आग लगी है तो धुआं तभी उड़ा है वो। बाकी कुछ अपडेट आएगा तो फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।